वहाँ पर एक गोली चली थी जिसमें एक खोखा भी बरामद हुआ है। जानकारी मिली है कि लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फ़ोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। देखिए, अभी कॉल डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई थी तो इनकी बहन के संज्ञान में जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां पहले बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है, चाय पीता है दोनों साथ में बैठ के और बातें होती है, और उसके बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। जी हाँ, ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां प्रेमी ने ही प्रेमिका को गोलियों से भून डाला है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर देर रात की है जब ये घटना हुआ। दरअसल आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर के सदर थाना के सब्जी मंडी की ये घटना है, जहां एक युवती की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को मृतका के प्रेमी राहुल कुमार यादव के द्वारा अंजाम दिया गया था, यानी कि जो प्रेमी था उसी ने ही अपनी प्रेमिका को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर की टाउन एसडीपीओ विनीता सिन्हा क्या कुछ जानकारी दे रही हैं, आप सुने। जो मंदिर है उसके पास एक घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें एक लड़की जिनका नाम निशा कुमारी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर देने की बात सामने आई थी। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, और जब वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर एक गोली चली थी जिसमें एक खोखा भी बरामद हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं तथा परिवार के परिजन से जब संपर्क करके इस बात की जानकारी मिली है कि लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फ़ोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी संबंध में वो उस लड़के से मिलने गई थी, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि मंदिर के पास ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे और उसी में वाद विवाद हुआ था। घटनास्थल से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, और जो लड़का था उसका एक जोड़ी चप्पल भी बरामद हुआ है और एक खोखा बरामद हुआ है, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हमें लीड मिल गई है और अनुसंधान इसमें प्रारंभ में छापामारी की जा रही है। जो आरोपी युवक है जो फरार है, उसने कॉल करके उसको बुलाया था या फिर कुछ और बात है? देखिए, अभी कॉल डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई थी तो इनकी बहन के संज्ञान में था कि जो निशा कुमारी है वो इस लड़के से मिलने जा रही हैं, और जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था, जिसमें जो फोटोग्राफ था उसको डिलीट करने की बात को लेकर या जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसी बात को डिस्कस करने के लिए दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद ये घटना हुई है। किसी एक और लड़की या महिला की साथ में होने की बात थी कि कोई और भी थे उन लोग के साथ? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी जो घटनास्थल पर हम लोगों ने प्रारंभिक जांच की है और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें निशा कुमारी और राहुल कुमार यादव की इस घटना पर होने की पुष्टि हुई है, जिसमें वहाँ पे विवाद होने की भी बात सामने आ रही है, और उसके बाद वहाँ पर गोली चली है जिसमें एक गोली इनके सर में लगी है, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। जो मृतका के परिजन है उनका क्या कहना है? मृतका के परिजन के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है, और उस संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 330/26 दिनांक 31/3/2026 103 और आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है, और उनके द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया है जो कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था लड़के के द्वारा। इसकी जानकारी लेकिन स्थानीय थाना या कहीं पर इसकी शिकायत नहीं की गई थी, और आपस में ही इस बात को सुलझाने के लिए लड़के के द्वारा शायद लड़की को बुलाया गया था, जिसमें वो उनसे संपर्क करके मिली है, और वहीं पर बात विवाद होने में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आपने मुजफ्फरपुर की टाउन एसडीपीओ विनीता सिन्हा को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि आखिर घटना जो है वो कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से लड़की को जो है वो गोली मारी गई लड़का के द्वारा। दरअसल आपको बता दें तो इस पूरे मामले में कुछ वीडियो और फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद लड़की मानसिक तनाव में थी और आरोपी से ऐसा न करने की लगातार गुहार कर रही थी। लेकिन जो है जब वो लोग मिले और तीखी बहस हुई, और बहस के बाद लड़का के द्वारा लड़की को यानी कि प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को गोलियों से भून दिया गया, सिर में गोली मारी गई, जिसके बाद लड़की की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।